क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी का टॉपिक है 4th क्लास के लिए संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, तो टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और उसके हिसाब से आपको वर्कशीट मिलेगी, आपको वो भी देखनी है। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, राम, श्याम, गीता, सीता, ठीक है। किसी भी प्राणी का नाम मान लीजिए आप, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ऐसे कुछ वस्तुएं, ये बोर्ड मान लीजिए, ये चौक मान लीजिए, ठीक है। और क्या हो गया? भाव हो गया, जैसे हंसी, खुशी, रोना, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम मान लीजिए, गांधी जी, लक्ष्मीबाई या फिर कोई भी प्रसिद्ध नाम, ठीक है। उसके बाद विशेष वस्तु का नाम मान लीजिए, और विशेष वस्तु मान लीजिए गीता हो गई है, अपनी रामायण हो गई है, बुक्स के बारे में मान लीजिए, ठीक है। और स्थान मान लीजिए, स्थान के एग्जाम्पल जैसे गंगा नदी हो गई या फिर ताजमहल हो गया, ये प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध करवाता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए, तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? किसी भी प्रसिद्ध, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? स्थान का बोध करवाए, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके अंदर गंगा क्या है? एक विशेष स्थान है, ठीक है। गंगा एक विशेष स्थान है, तो इसको हम क्या कहेंगे? किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जिसके अंदर आपको एक जाति का बोध करवाया जाए, एक समूह का बोध करवाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसके अंदर किसी एक का कोई काम नहीं है, उसके अंदर पूरा समूह आता है, ठीक है, पूरी जाति आती है। जैसे गांव मान लीजिए, गांव, शहर, फल, ये सब कोई एक का नाम तो नहीं लिया, किसी एक गांव का, किसी एक शहर का या किसी एक फल का नाम तो नहीं लिया ना। इसके अंदर पूरा एक समूह आता है, ठीक है। गांव का एक समूह आता है, शहर का एक समूह आता है, फलों का एक समूह आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिसके अंदर पूरे जाति के बारे में बताया गया, पूरी जाति का बोध करवाया गया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है अपना एक लास्ट कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी के भाव के बारे में बताया जाए, किसी के गुण, दोष, अवस्था के बारे में हमें बोध करवाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, हंसी हो गई, खुशी हो गई, या फिर बचपन हो गया, ऊंचाई हो गई, नीचाई हो गई, सुंदरता हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आए हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर आए हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर किसी जाति का बोध करवाया जाए, किसी एक चीज का नहीं, पूरी जाति का, पूरे समूह का हमें बोध करवाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज हो गया, मेज कोई एक तो नहीं होती ना, बहुत सारी मेजें होती है, ठीक है। उस तरह चौक हो गए, बोर्ड हो गए, कोई एक बोर्ड नहीं, हर बहुत सारे बोर्ड को, एक बोर्ड को नहीं, बहुत सारे बोर्ड का एक समूह होता है, वो किस में आ जाता है, फिर जातिवाचक संज्ञा में। फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फिर लड़के बच्चे हो गए, तो कोई एक बच्चे का नाम तो नहीं लिया ना मैंने, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जैसे, तो उसमें कोई एक बच्चा नहीं आया, बहुत सारे बच्चे आए हैं, यानी कि एक समूह को, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ग्रुप जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा, जिसके अंदर किसी के भावों के बारे में, किसी के गुण के बारे में, दोष के बारे में हमें बोध करवाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बनाते हैं, जैसे बच्चा से क्या बन जाएगा, बचपन, ठीक है। गर्म से गर्मी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, आपको भी वर्कशीट में एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उससे आपको क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है, ठीक है। इसी प्रकार से आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है समझ आया होगा। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के लिए आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उनको आपको भाववाचक संज्ञा के अंदर बदलना है, ठीक है। आसान सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसके लिए वर्कशीट मिलेगी, उसमें अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, टाइम पर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।